हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपके क्लास 6 और 7 से संबंधित कुछ मैथ लाया हूं जो पूर्णांक संख्या पर आधारित मैथ है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखना है। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखना है। पहला क्वेश्चन है -5 और 5। -5 और 5 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं पूर्णांक संख्या उस सभी को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर -8 और -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखना है। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है -4 और -10 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखना है। और उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है कि -6 और -2 के बीच की सभी पूर्ण संख्या लिखना है। तो बारी बारी से एक एक करके हम सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए के लिए, लेकिन पहले बच्चों इससे पहले संख्या रेखा का अध्ययन करते हैं। ये है हमारा संख्या रेखा। इसके बाईं ओर यहाँ से 0 इसका मध्य बिंदु होता है, 0 जो ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। ये बीच का बिंदु है, ठीक है। 0 से अपनी बाईं ओर, 0 से अपनी बाईं ओर सभी संख्याएं माइनस में होती है और ये बढ़ती जाती है। -1 -2 जितना इधर आगे बढ़ता जाएगा ये सब संख्या छोटी होती जाएगी। इसके अनुपात में ये संख्या छोटी होती जाएगी। जबकि अपनी दाईं ओर हम देखते हैं कि जितनी संख्या ये सब बढ़ती जाएगी वो इसके अनुपात में बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो 0 के इधर बाईं ओर माइनस की संख्या चलेगी और 0 के दाईं ओर प्लस वाली संख्या चलेगी। तो क्वेश्चन ए में क्या कहा है कि -5 और 5 के बीच की संख्या लिखना है। तो -5 कहाँ है? यहाँ। तो उसके बाद -5 के बाद कौन कौन आएगा? -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और ये 4 लास्ट आएगा, क्योंकि इसके बाद 5 आ जाता है। इसके बीच की संख्या लिखना है। तो -5 से ये -5 और 5 के बीच की संख्या यहाँ से यहाँ तक हुई। अतः पहला आंसर हम लोगों का ये हुआ। अब बी नंबर देखते हैं। -2 और 8 के बीच की संख्या लिखना है। -2 और 8 प्लस में है, तो -2 कहाँ है? यहाँ। तो -2 नहीं लिखेंगे, क्या है कि -2 दिया हुआ, इसके बीच की संख्या लिखना है। तो -1, फिर 0, फिर ये सब लिखते जाएंगे कहाँ तक बच्चों? कि 8 के पहले तक 7 तक लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है ही, 7 तक लिखेंगे। ये आंसर हुआ, यानी -1 से लेके 7 तक जो -2 और 8 के बीच की संख्या है। सी नंबर में बोला है -4 और -10 के बीच लिखना है। -4 यहाँ है और -10 यहाँ है। ये दोनों के बीच की संख्या कौन कौन आएगा? -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा, -8 आएगा और -9 आएगा। क्या कि 10 तो दिया हुआ है ही 10। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में बोला है -6 और 2 के बीच की संख्या लिखना है। -6 ये है और -2 इतना है। तो इसके बीच की संख्या कौन कौन है? -5, -4, -3। 2 तो आ ही गया ये। अतः हम लोग को ने 4 तरह के क्वेश्चन इस प्रकार पढ़ा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि -20 और 4, ये 4 प्लस में है और ये 20 माइनस में, कौन बड़ा है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि माइनस वाला हमेशा छोटा होता है और प्लस वाला बड़ा होता है। तो इसमें हमारा 4
बड़ा पूर्णांक है। ठीक, अब देखते हैं कि -15 और -8 में कौन बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर दोनों माइनस में है तो जो जितना छोटा होगा संख्या वही बड़ा होगा। यानी ये छोटा संख्या है तो इसमें माइनस है, इस कारण ये -15 से ये बड़ा है। -15 और -8 में -8 बड़ी संख्या है। अब आते हैं सी नंबर में, 0 या -5 बड़ा है। तो इसमें भी देखते हैं 0 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 माइनस छोटा है, इससे 0 बड़ा होगा। इसमें देखते हैं -7 और -8। देखिए इस तरह का प्रश्न है बच्चों, -15 -8 में कैसे -8 बड़ा था। तो ये भी दोनों माइनस में है, तो जो जितना छोटा होगा वही बड़ा होगा माइनस में। तो ये -7 बड़ा है। इसमें देखते हैं 25 प्लस में है और ये -2 है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस वाला चाहे जितना हो वो बड़ा होता है माइनस वाला की अपेक्षा। माइनस वाला की अपेक्षा प्लस वाला चाहे कितना छोटा ही क्यों ना, यहाँ अगर शून्य भी रहता तो बड़ा होता। ठीक है, इसमें देखते हैं -20 और -18, ये दोनों में कौन बड़ा होगा। तो -18 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में ये छोटा है इसलिए ये बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह लगाना है। बड़ा, छोटा या बराबर का प्रयोग करना है। बड़ा, छोटा या बराबर का प्रयोग करके इसको दिखाना है कि दोनों में से कौन अंक बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम से इसी तरह का है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, -6 बड़ा कि -8 बड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि जब दोनों में माइनस में रहे तो जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। यानी ये बड़ा है तो इसका चिन्ह इधर की ओर लगा दिए। यानी जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा को इंडिकेट करता है, और जिधर मुंह सटा हुआ रहता है वो छोटा को इंडिकेट करता है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। आते हैं बी नंबर में, 4 प्लस में है 0। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, 4 बड़ा है। ठीक है, आते हैं सी नंबर में, -15 बड़ा कि 2 बड़ा। 2 प्लस में है और -15 माइनस में है। तो हम बताए थे कि 2 प्लस में चाहे कितना भी अंक छोटा हो और माइनस में चाहे जितना बड़ा हो, हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होता है। यानी 2 बड़ा है -15 से। ठीक, इसमें देखते हैं -50 है और इधर -54 + 4 है। तो इसका तो -50 है, इसको कितना आएगा तो इसको हल करते हैं। ये माइनस में है, ये प्लस में है, घटेगा। 54 में से 4 घट गया 50, चिन्ह माइनस का बड़ा है माइनस। तो देखिए इसका हल करके आया -50 और ये भी -50 है। तो दोनों इक्वल है, इसलिए इक्वल का चिन्ह दिए, यानी बराबर है। इसमें देखते हैं 25 से भी प्लस में है, 25 से भी प्लस में है, दोनों बराबर है, यानी ये भी इक्वल है। इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 4 देखेंगे, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस का चिन्ह है, छुपा हुआ रहता है प्लस का चिन्ह। यानी 4 प्लस में है और ये माइनस में घटेगा। तो 15 में से 4 घट गया 11, माइनस का अंक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। जिसका अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह पड़ता है। तो माइनस का अंक बड़ा है इसलिए माइनस। ये भी देखिए प्लस में है माइनस में घटेगा। तो 20 में से 2 घट गया 18, माइनस का चिन्ह बड़ा है माइनस। अब देखते हैं -11 बड़ा होगा कि -18 बड़ा होगा। दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला जो जितना कम होता है वही बड़ा होता है। तो ये -11 कम है इसलिए ये बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। हाँ, तो आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी साबित होगी। मन लगाकर पढ़िए और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।